नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वास्तु सफर में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो अभी हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब कर लें। भक्तों, 8 फरवरी जया एकादशी। इस साल 2025 की सबसे चमत्कारी एकादशी होने वाली है। जया एकादशी के दिन कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ऐसे में अगर कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो आपको अपार धन दौलत की प्राप्ति होगी और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आप पर कृपा बरसेगी। भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं जया एकादशी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं जो गौ माता को आपको जरूर खिला देना चाहिए। अगर आप यह चीज खिला देते हैं तो मन कर चलिए, आपको लाभ ही लाभ होगा और आपकी हर एक मनोकामना की जया एकादशी के बाद पूरी हो जाएगी। भक्तों, साल 2025 में पढ़ने वाली जया एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली एकादशी है। जया एकादशी का व्रत महिलाएं अपने परिवार की कुशलता के लिए रखती हैं। अगर आप जया एकादशी के दिन अगर आप पूजा पाठ करने के साथ साथ अगर आप गौ माता से जुड़ा यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान श्री हरि विष्णु और धन की देवी माता लक्ष्मी की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना, चलिए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी धन, अन्न और सुख समृद्धि की कमी ना हो तो जया एकादशी के दिन एक खास उपाय जरूर करें। इस दिन बस चुपचाप गाय को एक छोटी सी चीज खिला दें और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में खुशहाली की बांड आ जाती है। कहा जाता है कि इस उपाय को करने से आपके घर में पैसे की बरकत बनी रहती है, तिजोरी कभी खाली नहीं होती और बैंक बैलेंस दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जितना भी धन आपके पास है वह खत्म नहीं होगा बल्कि लगातार बढ़ेगा। सभी तरह की परेशानियां, दुख, दर्द और आर्थिक संकट धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे। यही नहीं, इस उपाय से आपके पूर्वजों के कष्ट भी दूर हो जाते हैं, पितृदोष समाप्त हो जाता है और जीवन में हर तरफ से शुभ फल मिलने लगते हैं। 3 करोड़ देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी रहती है और घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। जो भी व्यक्ति इस जया एकादशी पर यह खास उपाय कर लेता है उसकी जिंदगी से गरीबी दूर हो जाती है और उसे हर तरफ से धन धान्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय राजा रंक को भी राजा बना सकता है। तो इस जया एकादशी पर आप भी यह उपाय जरूर अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको जया एकादशी पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि जया एकादशी कब है और इस महीने में किस तारीख को पड़ रही है। 7 या 8 फरवरी जया एकादशी को है। किस दिन का जया एकादशी के दिन आपको पवित्र नदी में स्नान करना है दोस्तों, जिस दिन का इंतजार दुनिया भर के हर हिंदू भाई हैं को रहता है, वह दिन अब आ गया है दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में बहुत सी एकादशी आती है, पर इस नववर्ष 2025 में पड़ने वाली एकादशी में सर्वश्रेष्ठ एकादशी जया एकादशी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसमें सबसे पहले श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी और उसी के साथ साथ पीपल का वृक्ष, अगर पीपल का वृक्ष उपस्थित ना हो तो तुलसी के पौधे की ओर उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व जय एकादशी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, माघ महीने की एकादशी में जया एकादशी श्री हरि विष्णु, धन की देवी माता लक्ष्मी, उनके साथ साथ कुबेर देवता जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु तथा देवी माता लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों, मान्यता है जया एकादशी के दिन जो चंद्रमा होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। जया एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु, उनके साथ साथ धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है।
महिलाएं जया एकादशी का व्रत रखती हैं और पीपल वृक्ष के परिक्रमा देते हुए पूजा को सफल करती है। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी को भोग लगाती हैं और अपना व्रत संपूर्ण कर लेती हैं। इससे भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं और महिलाओं को परिवार की कुशलता के लिए आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए जया एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, 8 फरवरी जया एकादशी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। इस साल एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है जब चंद्रमा का प्रकाश पहले से कहीं अधिक तेज होगा। ऐसा योग 100 साल में सिर्फ एक बार बनता है। जया एकादशी पर लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे कई शुभ संयोग बन रहे हैं जो इसे और भी खास बना देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का उत्तम समय होता है। जया एकादशी के दिन पूरे दिन का व्रत करना चाहिए, लेकिन कई लोग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते, किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं करते और पूरे दिन व्रत भी नहीं रखते, जिससे उन्हें इस पावन दिन का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इस एकादशी का महत्व इतना अधिक है कि स्नान और प्रार्थना का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस दिन ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार एक खास गाय से जुड़ा उपाय विधि विधान से कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। इस उपाय की शक्ति से आपके नवग्रह मजबूत हो जाएंगे और राहु केतु की दशा भी सुधर जाएगी, क्योंकि जीवन में भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु के हाथों में होता है। इसलिए जब उनकी कृपा मिलती है तो हर ग्रह आपके पक्ष में आ जाता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा शुरू हो जाएगी। जो भी पैसा आएगा उसमें लगातार वृद्धि होगी और आर्थिक समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। तो इस शुभ जया एकादशी पर इस खास उपाय को जरूर अपनाएं और अपने जीवन को समृद्धि और खुशहाली से भर लें। क्योंकि दोस्तों, अगर माता लक्ष्मी जी एक व्यक्ति को आशीर्वाद देती है, उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर किसी भी एकादशी की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं। ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस उपाय को 8 फरवरी 2025 जया एकादशी वाले दिन ही करना है और सूर्यदेव को आर्घ देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है और उसकी 7 परिक्रमा जरूर देना है। और जो भी भोग ने आपने भोग बनाया है वह कैसी पवित्र नदी के पास घाट पर चढ़ा देना है और एक घी का दीपक पीपल पेड़ के नीचे जरूर ही जला देना है। और पीपल के पेड़ जी कच्चे धागे 7 परिक्रमा जरूरी करना। अगर आप 7 की जगह 21 परिक्रमा भी ऐसते हैं, क्योंकि पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी का वास होता है और यह बहुत ही सरल उपाय है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे तो दोस्तों आपके घर में सदैव भर रहेंगे। अगर आप अपने जीवन से हर तरह के दुख दर्द संकट और परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो इस जया एकादशी पर एक खास उपाय जरूर करें। इस दिन गौ माता को एक विशेष चीज खिलानी बहुत जरूरी होती है, जिससे आपके घर में अन्न धन के भंडार भरते चले जाएंगे और आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको वही खास उपाय बताने वाले हैं, इसलिए इसे पूरा ध्यान से देखें। अगर आपने इसे बीच बीच में स्किप करके देखा या अधूरा छोड़ दिया तो यकीन मानिए आपको इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। ना ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और ना ही आपकी पूजा सफल मानी जाएगी।
इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें माता से जुड़े ऐसे उपाय बताए जा रहे हैं जो आपके जीवन की हर बाधा को दूर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार पर हमेशा गौ माता, आपके पितरों और देवी देवताओं की कृपा बनी रहे, तो इस जानकारी को ध्यान से समझें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि पूरे 500 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है जब यह जया एकादशी बेहद शुभ और फलदायी सिद्ध होगी। अगर आप इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर जाकर स्नान नहीं कर सकते, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी खास उपाय हैं, जिन्हें करने से आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना तीर्थ स्नान से मिलता है। इस जया एकादशी पर इन उपायों को अपनाकर अपने जीवन को सुख, समृद्धि और सफलता से भर लीजिए। घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें, और साथ ही साथ यदि आप स्नान आदि से निर्भर हो जाएं, सर्वप्रथम तो अपने घर के पूजा स्थान को साफ करें और उस स्थान को साफ करें और पूजा पाठ करें। इसके बाद आप किसी पवित्र नदी के घाट पर जाएं और सूर्य का अर्घ दें और एक घी का दीपक जरूर ही जलाएं। वहां आपने जो दीप जलाया हुआ है, उस दीपक के पास श्री हरिविष्णु माता लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर या चित्र रखकर पूजा पाठ करें और पीपल के वृक्ष की एक 107 बार परिक्रमा करना है। अगर पीपल का वृक्ष आपको ना मिले, तो आप घर पर ही तुलसी के पौधे की परिक्रमा कर सकते हैं। परिक्रमा करने के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ भोग के लिए जरूर ही लेना है, जैसे कि आप काजू बादाम या फिर बिस्कुट आदि किसी भी सामग्री को ले सकते हैं। इसके बाद आपने जो भी भोग पूजा के लिए बनाया है, उसको भगवान को समर्पित करें। वैसे तो हिंदू धर्म जया एकादशी की पूजा बहुत ही विधि विधान से की जाती है, लेकिन हमने जो आपको पूजा बताई है, इस प्रकार आपको पूजा करना है और हाथ में कुछ चावल लेकर पीपल पेड़ की परिक्रमा करना है। 7 परिक्रमा करना है दोस्तों। सर्वप्रथम परिक्रमा पूर्ण होने के बाद दोनों हाथों से नमन करके उन चावल को पेड़ के पास छोड़ देना है और अपनी इच्छा बोलकर पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ पूर्ण होने के बाद दीपदान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, विशेषकर बहुत ही शुभ फलदा समझ गया जया एकादशी के दिन, और इस दिन समझ जाता है अर्पण पिंड दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनको मोक्ष मिलता है। और आपको बता दें इस बार क्योंकि इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बधाई आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी और आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी। धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें, इस जया एकादशी श्री हरि विष्णु तथा धन की देवी माता लक्ष्मी जी की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी लेकर बता दें हम कि इस बार जो जया एकादशी पड़ रही है, वह शनिवार के दिन 8 फरवरी के दिन पड़ रही है। इसलिए हम आपको बता दें कि इस दिन यदि आप आजी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं, तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, तो इस जया एकादशी पर एक खास उपाय जरूर करें। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाना बहुत ही फलदायी माना जाता है। आपको आटे का दीपक बनाना है और उसमें सरसों का तेल डालकर 4 बातियां, जिससे दीपक के चारों हिस्से जल उठे। इसके साथ ही दीपक में 2 साबुत लौंग डाल दें और फिर इसे जलाकर छोड़ दें। ऐसा करने से जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगते हैं और सभी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए यह उपाय बेहद प्रभावशाली होता है। इसे करने से आपके जीवन की हर समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगती है और सुख समृद्धि बढ़ती जाती है। अब अगर बात करें गौ माता से जुड़े उपायों की, तो जया एकादशी के दिन गौ माता की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन जो भी भोग भगवान विष्णु के लिए बनाया गया हो, उसमें से 2 पूरी जरूर गौ माता को खिलाएं।
ध्यान रखें कि सूखी पूरी ना दें, बल्कि थोड़ी नरम पूरी होनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में 7 पीढ़ियों तक धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं होगी। दुख, दर्द, संकट और कष्ट दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके जीवन में आने लगेंगे। इसलिए इस जया एकादशी पर इन खास उपायों को जरूर करें और अपने जीवन को खुशहाली से भर दें। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम याग के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, हो सके तो माघ के महीने में एक बार, हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोस्त शांत हो जाते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि जया एकादशी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोद ना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब, गाय का दूध दौते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं। वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही पूर्ण यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, जया एकादशी दिन पौष के महीने में आप गाय के साथ भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा लगता है घोर पाप। जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं। सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है। कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था। पुराणों में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति के कारण किसी गाय की मृत्यु हो जाए तो उसे इस पाप से मुक्त होने के लिए वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी एक बार बैल के रूप में आए वृद्ध आश्रम का वध किया था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्हें संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में आमंत्रित करना पड़ा और उसमें स्नान करने के बाद ही वे पाप मुक्त हुए। गाय को पानी पीते समय डराना या भगाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसे पापी अगले जन्म में भयंकर कष्टों का सामना करते हैं। वहीं जो लोग इस जन्म में गाय की सेवा करते हैं वे अगले जन्म में धनवान बनकर सुख और ऐश्वर्य का आनंद उठाते हैं। गाय को आराम करते समय कभी भी डंडा मारकर या पानी डालकर नहीं उठाना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य अपने जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति पाकर गोलोक में स्थान पा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह अगले जन्म में दर दर भटकता है और भारी कष्टों को भुगत है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन खिलाते हैं और उनकी देखभाल अच्छे से करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गाय के दूध से जुड़े भी कुछ नियम बताए गए हैं। बछड़े को पहले दूध पीने देना चाहिए और जो दूध बच जाए वही मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं, जो कि घोर पाप माना गया है। ऐसा करने वाले व्यक्ति इस जन्म और अगले जन्म में भारी कष्टों का सामना करते हैं। इसलिए गाय की सेवा करना, उनकी देखभाल करना
और उन्हें स्नेह देना ही सच्ची भक्ति मानी जाती है, जो जीवन में सुख, समृद्धि और पुण्य प्रदान करती है। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनक पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति बताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य, यदि शनि, राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एक एकादशी को या जया एकादशी के दिन रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृदोष खत्म होता है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कूबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्म पत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हो और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे से रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बांसी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा। अगर आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं और बार बार असफल हो रहे हैं तो आपको एक छोटा सा उपाय जरूर आजमाना चाहिए। रोजाना गाय को ताजी रोटी खिलाएं, लेकिन ध्यान रखें कि रोटी बासी ना हो। अक्सर लोग घर में बची हुई या सड़ी गली सब्जियां और फल गाय को खिला देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। अगर आप वास्तव में अपने भाग्य को सुधारना चाहते हैं तो गाय को हमेशा ताजा और शुद्ध भोजन ही दें। इसके अलावा आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाएं और फिर गाय को खिलाएं। जब आप यह करें तो माता गाय के चरणों का स्पर्श करें और उनके प्रति सम्मान प्रकट करें। ऐसा करने से आपकी सारी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। जो भी मुश्किल समय चल रहा है वह खत्म होगा और जीवन में खुशियां आने लगेंगी। अगर आप चाहें तो गाय को रोटी देने से पहले उसमें थोड़ा घी या मिश्री भी रख सकते हैं। ध्यान रहे कि गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं। सूखी रोटी देने के बजाय उस पर कुछ ना कुछ जरूर रखें, जैसे हल्दी, मिश्री या घी। इसके अलावा जब भी गाय को रोटी खिलाएं तो उसके बाद 7 बार उसकी परिक्रमा कर लें। यह करने से आपके जीवन में आ रही परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी और हर काम में सफलता मिलने लगेगी। यह एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय है जिसे करने से आपको निश्चित रूप से शुभ फल प्राप्त होंगे। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें।
जय श्री राम दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल वास्तु सफर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।